हमारी सरकार ने 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना उदय की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य डिस्कॉम के वित्तीय और प्रचालन का कायापलट करना था। सरकार इस स्कीम के निष्पादन की जांच कर रही है तथा इसमें और अधिक सुधार लाया जाएगा। हम क्रॉस सब्सिडी प्रभार, खुली बिक्री पर अवांछनीय शुल्क और औद्योगिक और बिजली के अन्य उपभोक्ताओं के लिए कैप्टिव जनरेशन जैसे अवरोधों को हटाने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्य करेंगे। इन संरचनात्मक सुधारों के अतिरिक्त प्रशुल्क नीति में महत्वपूर्ण सुधार किए जाने की आवश्यकता है। विद्युत क्षेत्र के प्रशुल्क और संरचनात्मक सुधारों के पैकेज की घोषणा की जाएगी। यह प्रस्ताव किया जाता है कि रेंटल हाउसिंग के बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए जाएंगे। वर्तमान किराया कानून अनुसी है क्योंकि इसमें किराएदार और किराए पर देने वालों के बीच के संबंध पर वास्तविक और न्याय संगत विचार नहीं किया जाता है। एक आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और राज्यों को परिचालित किया जाएगा। देश भर में केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा आधारित भूखंडों पर वृहद सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। संयुक्त विकास और रियायत जैसे नवाचारी साधनों के जरिए सार्वजनिक अवसंरचना तथा किफायती आवास निर्माण संबंधी कार्य किए जाएंगे। MSME के लिए क्रेडिट की सुलभता हेतु सरकार ने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर MSME को 1 करोड़ रुपए तक ऋण मुहैया कराने की शुरुआत की है। MSME के लिए ब्याज माफी के तहत GST में पंजीकृत सभी MSME के लिए नए और पुराने ऋणों पर 2% की ब्याज माफी हेतु वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 2019-20 for 2% interest subvention आपूर्तिकर्ताओं इससे पहले ये कार्य किया गया है। आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकर्ताओं विशेषतः SME और MSME को सरकारी भुगतान नकद प्रवाह का एक मुख्य स्रोत है। इन भुगतानों में विलंब होने की स्थिति में कारोबारी धारणा के साथ साथ SME कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के विलंबों से कर संग्रहण पर प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित होती है और बैंक ऋण NPA बन जाते हैं। यदि भुगतान के इन विलंबों को समाप्त किया जाए तो MSME में भारी निवेश होगा। सरकार MSME के लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म सृजित करेगी। इसका वार्षिक जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ होगा और एक नई योजना जो प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना है इस स्कीम में नामांकन की प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा, जिसमें केवल आधार और बैंक खाता की आवश्यकता होगी और शेष स्व घोषणा पर निर्भर होगा। हम मानते हैं कि निवेश प्रेरित विकास के लिए कम लागत वाली पूंजी सुलभ होने की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि भारत को प्रति वर्ष औसत 20 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए पूंजी स्रोत बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। क्रेडिट गारंटी वर्धन निगम, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियम अधिसूचित किए गए हैं, को 2019-20 में सत्यापित किया जाएगा। अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉर्पोरेट रेपो, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इत्यादि के लिए बाजारों को गहन करने सहित दीर्घावधिक बॉन्डों के लिए बाजार को गहन करने हेतु एक कार्रवाई योजना लाई जाएगी। IDF NBFC द्वारा निगमित ऋण प्रतिभूतियों में FII FPI द्वारा किए गए निवेश को निर्दिष्ट लॉक इन अवधि के भीतर किसी भी घरेलू निवेशक को अंतरित किए जाने, बेचे जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। Non-bank finance companies, the IDF NBFCs,
to be transferred कॉर्पोरेट ऋण बाजार अवसंरचना क्षेत्र के महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि बॉन्ड निर्गमन की संख्या और मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में इसमें कमी आई है। बाजार निजी प्लेसमेंट के पक्ष में नजर आता है। बॉन्ड के बाजारों को गहन करने की आवश्यकता को देखते हुए कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। उसमें स्टॉक एक्सचेंजों को लेटरल के रूप में AA दर्जा वाले बॉन्ड की अनुमति दिए जाने के संदाय बनाए जा सके और ISIN की कैपिंग से पैदा हुए मुद्दों सहित कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रयोक्ता अनुकूलता की समीक्षा की जाएगी। ये सही समय है कि सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयर धारकता बढ़ाने पर विचार किया जाए। मैंने सेबी से वर्तमान न्यूनतम राशि 25% से बढ़ाकर 35% करने के लिए कहा है।